हेलो इंजीनियर्स। हम लोग आज के टास्क में हमारे जो 9 अक्टूबर के शिफ्ट 1 का पेपर था उसको सॉल्व करने वाले थे, जिसमें हम लोगों को 50 क्वेश्चन जो हमारे हैं, ये जो 50 क्वेश्चन जो हैं हम लोगों के, ये 50 क्वेश्चन हम लोगों के नॉन टेक के देखने थे और फिर जो हम लोगों के टेक्निकल के थे वो 10 क्वेश्चन देखने थे। तो मैंने जो 50 क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश की, जिसमें मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई कि हम लोग जितने टास्क अभी तक किए हैं उससे कितने क्वेश्चन लगभग हम लोग के टास्क से आए हैं, वो क्वेश्चन मैंने इसमें लेने की कोशिश की है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 है एक। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में देखो हम लोगों का ये इकोनॉमी का क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन आ गया। तो इससे क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता चल जाती है कि हम लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो देखो ये हमारा जो मैंने इंग्लिश और हिंदी में दोनों में डाल दिए हैं क्वेश्चन, ताकि आसानी से हम लोग को समझ में आ जाए। तो देखो इसमें हिंदी में ही पढ़ लेते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा हुआ है कि दो कथन दिए हुए हैं, असर्शन एंड रीजन टाइप से आया था ये क्वेश्चन। एक ये था कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय माता पिता द्वारा दी गई पॉकेट मनी शामिल किया जाता है और यह माता पिता से बच्चों को भुगतान द्वारा हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखो राष्ट्रीय आय में ये बच्चों को दी गई पॉकेट मनी को शामिल नहीं करते हैं, तो ये वैसे ही गलत हो गया और दूसरा सही हो गया। तो इस टाइप से ये वाला हमने ये जो थ्योरी है ये पढ़ी है और आसानी से ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन ये था 39 क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा था, वजन का कम होना और मांसपेशी या वजन में कमी शिशुओं में किस सिंड्रोम की विशेषताएं हैं। तो इसमें हम लोगों ने दो रोग पढ़ा था, एक मार्समस पढ़ा था और एक क्वाशियोरकर पढ़े थे। दो रोग हमने पढ़े थे, तो दोनों से आसानी से ये चीज़ें हम लोग को कवर हो रही हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर, जैसे एक और क्वेश्चन नंबर था 32। तो इसमें देखा जाए तो अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स देयर विल बी टीएस, हिंदी में देख लेते हैं। आयकर के अलावा डिजिटल संपत्तियों पर कितने % टीडीएस और उपहार कर भी लगेगा, कुछ शर्तों के आधार पर प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। तो इसका कोई आंसर 1% है। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि इसमें उपहार कर कितना लगता है और फिर बहुत सारे जो टैक्स हैं वो वाली चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी उस टाइम पे कि कितने कितने % लगता है और फिर जीएसटी भी कितने % लगता है। ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें देख लिए थे और ये 100% नोट से ही आया है, लूसेंट के नोट से ही आया है, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को पढ़ा है। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू क्रेडिट मनी। अब देखो मनी वाला चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो उससे क्रेडिट मनी से भी ये क्वेश्चन आ गया। तो मनी वैल्यू ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू, इसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। तो ये भी चीज़ देख लो, क्रेडिट मनी से भी क्वेश्चन आ गया। जो हम चीज़ कवर कर रहे हैं 100% वो अच्छी ही चीज़ें हैं, जिससे हम लोगों की चीज़ें बनेंगी ही बनेंगी। उसके बाद फंडामेंटल राइट हम लोग पढ़ रहे थे। तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 आ रहा था, उसमें कितने जो है, देखो भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 के मूल रूप से कितने अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो ये जो हमारे सात अधिकारों की गारंटी दी जाती है, तो ये वाली चीज़ें भी हम लोगों ने पढ़ी है। तो ये चीज़ भी आ गई यहाँ पे। अब उसके बाद फिर एक और है जो 1917, हिंदी में देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में क्या थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो 1979 में एक उन्नयन कार्यक्रम किया गया था, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से संबंधित ग्रामीण युवाओं के पारंपरिक कौशल क्या पारिवारिक आय प्रति वर्ष से कम है। तो कौन सा कार्यक्रम था ये पूछा गया है। तो ग्रामीण युवा को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, ट्राइसेम, ये वाला कार्यक्रम का नाम तो मैंने नहीं सुना था। बाकी ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि 1979 में किस टाइप की योजनाएं थी। तो योजना वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें ये चीज़ें आई हैं। उसके बाद फिर एक हम लोगों ने जो विटामिन वगैरह हम लोग जब पढ़ रहे थे तो ओमेगा 3 वगैरह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें क्या है कि जो ओमेगा 3 है हम लोगों को बादाम में और फिर वनस्पति तेल, नट्स में पाए जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसका आंसर जो अल्फा लिनोलिक एसिड है, ये वाली चीज़ भी हम लोगों को इसमें देखने को मिल गई। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन ये आया था, ये लास्ट क्वेश्चन आया है जो हम लोग के उससे आया हुआ है, जो हम लोग अभी जो नोट्स में जो टॉपिक कवर किए हैं उससे, कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में नई आर्थिक नीति शुरू की गई। तो ये चीज़ 91
कि पहले पुरानी थी, उसके बाद फिर 1991 के बाद नई हो गई। ये भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी नोट्स में। तो देखो इस टाइप से चीज़ें बहुत सारी कवर हो रही है। अगर हम लोग देखा जाए तो इकोनॉमी में लगभग जो हम लोगों ने अभी इकोनॉमी कवर कर लिया है उससे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। थोड़ी बहुत 1-2 क्वेश्चन थोड़ी बाहर हो रहे हैं, बाकी लगभग जैसे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 में से 4 क्वेश्चन 100% बन जाएगी। जो मैं बोलता हूँ वो चीज़ इसमें देखो, ये चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये करीब 8 से 9 क्वेश्चन है, 8 से 9 नहीं, 7 से 8 क्वेश्चन है। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, चौथा क्वेश्चन ये हो गया, पांचवा क्वेश्चन ये हो गया, छठवां क्वेश्चन ये हो गया, सातवां क्वेश्चन ये हो गया और आठवां क्वेश्चन ये हो गया। तो 8 क्वेश्चन हम लोग कि जो हम लोग नोट्स पढ़ रहे हैं उससे ही कवर हो रहे हैं। तो ये इन्हीं चीज़ों से समझो इस बात को कि हम लोग जो नोट्स पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ें पढ़ने में फ़ायदा है, क्योंकि पढ़ने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या अनइम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी, जब PYQ हम लोग देखेंगे और PYQ देखोगे फिर एनालाइज करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसी चीज़ को मैं समझ चुका हूँ, और जो मैंने इतने बार पेपर दिए हैं और जो प्रीवियस ईयर एनालाइज़ किया है, तो उससे जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं, उससे मुझे सिलेबस का एक अंदाज़ा लग गया है कि 60 to 70% जो सिलेबस है वो इस टाइप का है। बाकी जो 20% है मिसलेनियस है और अदर चीज़ें जो आ रही हैं वो चीज़ें छोड़ के बाकी लगभग 70 to 80% सिलेबस है वो मुझे पता है कि नॉन टेक में इन टॉपिकों से क्वेश्चन आता है, और मैं उन्हीं टॉपिकों की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को अभी देने वाला हूँ, और फिर थ्योरी भी हम लोग वही कवर कर रहे हैं। तो उससे हम लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा। अभी ही अगर देखा जाए तो इकोनॉमी के इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, इकोनॉमी के लगभग सारे क्वेश्चन ही हैं। करंट अफेयर से आएंगे वो बात अलग है, बाकी जो भी हम लोगों ने पढ़े हैं उससे ही क्वेश्चन आए हैं। ये 9 अक्टूबर का था, ऐसे ही हम लोग 10 और 11 अक्टूबर का भी एनालाइज करेंगे, तो उसमें भी देखना, उसमें भी मैं बताऊंगा कि जो हमने पढ़ा है उससे ही क्वेश्चन आए हैं, और उससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बस सही तरीके से और सही चीज़ों को फॉलो करो। तो इसीलिए बताया हूँ, नॉन टेक के लिए अगर नोट्स भी चाहिए तो नॉन टेक के लिए लूसेंट की बुक सबसे सही है, तो लूसेंट की बुक ले सकते हैं, या फिर वही मनोहर कुमार पांडे सर की नोट्स, मनोहर पांडे की बुक आती है एक, या फिर सौरभ कुमार पांडे सर के नोट्स, या फिर वीडियो भी देख सकते हैं हम लोग यूट्यूब में। जो मैं चैप्टर बताता हूँ उसके डायरेक्ट वीडियो देख लो, उससे डायरेक्ट चीज़ें कवर हो जाएंगी। और अब हम लोग जो कल से हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो PYQ लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो PYQ अब हम लोग का सिलेबस लगभग 40 to 50% कवर हो चुका है नॉन टेक का। तो अब हम लोगों को क्वेश्चन लगाना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक बुक की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग के गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए हम कल से PYQ लगाना भी चालू कर देंगे। तो जुड़े रहिए इस टास्क से, बिल्कुल 100% लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं कल। ओके।